Hello students, how are you? I hope you all are doing great. So now we will start with the interesting subject that is mathematics. अब मैथमेटिक्स पढ़ना कितना इजी होता है बच्चों, और ऑनलाइन मैथमेटिक्स इज़ ऑल्सो सो इंटरेस्टिंग. आप कहीं भी पढ़ के कहीं भी आप मुझे सुन सकते हैं, मैं आपको कहीं से भी कुछ भी बता सकती हूँ. सो आई विल बी टीचिंग यू मैथमेटिक्स. आई एम योर टीचर. मिस रेनू राठी. नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम मैथ्स के बारे में जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि हमने नंबर्स वगैरह सीखे, तो हम ऐसे ही थोड़ा और आगे उसमें फर्दर हम सीखेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अब उससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों कि मैम हमने नंबर्स को इंटरनेशनल नंबर ऑफ सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम में हमने लिखना सीखा है, रोमन न्यूमरल सीखे हमने. अब हम किससे स्टार्ट करेंगे? नाउ लेट्स स्टार्ट विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. नाउ लेट्स रिकॉल. एडिशन मीन्स पुटिंग टुगेदर. द नंबर्स बीइंग एडेड टुगेदर आर कॉल्ड एडेंड्स एंड द टोटल ऑफ टू नंबर्स इज कॉल्ड द सम. क्या बोला गया बच्चों कि एडिशन का मतलब होता है मैम कि जब हम दो किसी नंबर्स को ऐड करते हैं, और जब हम उन्हें ऐड करते हैं तो मीन क्या बोलते हैं, हम उन्हें एडेंड्स बोल देते हैं, और उन दोनों नंबर्स का जो टोटल होता है वो हमारा क्या होता है, सम होता है. लाइक इन दिस एग्जांपल 1426 इज आवर एडेंड हेयर, और उसमें हम ये दो हमारे एडेंड्स हैं एंड द सम इज 3960. सब्ट्रैक्शन मीन्स टेकिंग अवे. When we subtract a smaller number from a bigger number, the answer we get is called the difference. क्या बोला गया है बच्चों कि सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी से कुछ ले लेना. कि मान लो हम किसी बड़े नंबर में से एक छोटा नंबर जो है उसे अगर हम माइनस कर रहे हैं, तो जो आंसर आ रहा है वो आंसर हमारा क्या होता है, आंसर हमारा डिफरेंस होता है. द नंबर फ्रॉम विच अ स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड द माइन्यूट एंड द नंबर बीइंग सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड द सब्ट्राहेंड. क्या बोला गया है बच्चों कि मैम जो सबसे छोटा नंबर जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, माइन्यूट होता है, और जो बड़ा नंबर जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो होता है हमारा सब्ट्राहेंड. अब देखो, जो ये हमारा बड़ा नंबर ये हमारा क्या हो गया, ये माइन्यूट हो गया, जिसमें से हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है. और जो जिसमें से वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो छोटा नंबर वो कौन सा है, वो हमारा ये क्या है, हमारा सब्ट्राहेंड, एंड दिस इज द डिफरेंस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एडिशन ऑफ 5 and 6 digit numbers without regrouping. Large numbers are added in the same way as the smaller numbers. क्या बोला गया बच्चों कि मैम जैसे हम लार्ज स्मॉलर नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही हम लार्ज नंबर्स को भी ऐड करते हैं. लाइक इन दिस एग्जांपल हमें क्या करना है बच्चों, ऐड करना है, एंड वी हैव टू राइट द नंबर नेम. अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमेशा वंस की कॉलम लिखेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट लिखेंगे, उसके बाद उसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे हम लिखते जाएंगे. उसके बाद वी विल ऐड वंस टू द वंस कॉलम, टेंस टेंस में, 100 100 में, 1000 1000 में, और 10,000 जो है वो हम 10,000 में करेंगे. नाउ जब हमने ऐड किया बच्चों इनको, तो द नंबर वी गेट इज 55,668. सिमिलरली वी डिड द एग्जाम्पल नंबर सेकेंड. इसमें भी हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले हमने प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इन सभी नंबर्स को अरेंज किया. उसके बाद रिस्पेक्टिव कॉलम्स जो थे इनके, वंस वाले को वंस में, टेंस को टेंस में, 1000 को 1000 में, और 10,000 को 10,000 में हमने ऐड किया. और ऐड करने के बाद द आंसर वी गेट इज 68,586. Now in example number 3, the number of a person who visited a book fair in consecutive 2 days was this and this. How many people visited book fair during 2 days? क्या बोला गया है बच्चों कि मैम बुक फेयर में ना 2 दिन लगातार इतने लोग गए हैं, ठीक है. अब आपको ये बताना है कि दोनों दिनों में टोटल कितने लोग गए हैं. तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम ऐड कर देंगे. ये हमारे क्या हो गए, नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे, एंड दिस इज द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन द 2 consecutive days. Now let's start with subtraction of 5 and 6 digit numbers without regrouping. क्या करना है बच्चों कि मैम अब हम 5 डिजिट और 6 डिजिट का सब्ट्रैक्शन करेंगे जैसे हम 4 डिजिट का करते थे. नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 42,365 फ्रॉम 87,596. अब सबसे पहले तो क्या करते हैं बच्चों, हम ये देखते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है. अब इसमें से आप देख पा रहे हैं, आपको पता है बड़ा नंबर कौन सा है. मैम सेकंड वाला जो नंबर है ये हमारा बड़ा नंबर है, तो हम बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा. अब सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग कॉलम्स में अरेंज करेंगे सबको. ये हमने यहाँ पे अरेंज किया, वंस वाले को वंस में से सब्ट्रैक्ट किया, टेंस को टेंस में से, 100 को 100 में से, एंड सब्ट्रैक्टिंग 1000 फ्रॉम 1000 एंड 10,000 फ्रॉम 10,000. सो वी गेट 45,231 एज आवर आंसर. सिमिलरली वी डिड द एग्जाम्पल नंबर 2. इसमें भी क्या करना था बच्चों, हमें एग्जाम्पल नंबर 2 में मैम हमें सब्ट्रैक्ट करना है
बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कॉलम्स प्लेस वैल्यू चार्ट में लगाया, उसके बाद कॉलम्स में अरेंज किया, अरेंज करने के बाद वी गेट 5,25,034 as our answer. Now let's start with exercise 3.1 to understand it better. First question says that we have to add the following. क्या करना है बच्चों, हमें ऐड करना है मैम. Now हम क्या करेंगे बच्चों, कॉलम्स में ऐड करते हैं. 3 + 5 is 8, 4 + 4 8, 7 + 1 8, 6 + 2 8 and 6 + 2 is also again 8. So this is our answer. Rest you can solve the themselves. Now in the second question we have to arrange the number in columns and find their sum. अब सबसे पहले क्या करना है बच्चों, हमें इन्हें कॉलम्स में अरेंज करना है, उसके बाद हमें इनका सम फाइंड आउट करना है. सो द फर्स्ट पार्ट सेज दैट मैम इसमें है हमारा 6 2 3 0 3 3. सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh. Next number we have is 3 1 2 3 4. Next one is 5 7 6 8 4. Now what we have to do is we have to just add the students. Now you can solve it by yourself. Now in the third question we have said that a company earned 3,30,148 profit in the year 2018. Its profit increased by 1,25,420 in the next year. How much profit was the company in the year 2019? क्या बोला गया है बच्चों कि कंपनी ने ना इतना प्रॉफिट अर्न किया है 2018 में. अब कंपनी ने जो है उसका प्रॉफिट बढ़ के इतना हो गया है. अब आपको ये बताना है कि टोटल कितना प्रॉफिट जो है 2019 में उन्होंने अर्न किया है. सो व्हाट वी विल डू स्टूडेंट्स, वेरी गुड, हमें इसमें क्या करना है, आपको बस इसमें दोनों टर्म्स को ऐड कर देना है. जब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2019. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. सेज दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. हमें क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ 6 - 0 इज 6, 7 - 3 4, 9 - 4 5, 9 - 2 7, 7 - 4 3. So 37,546 is the correct answer. That's how you can solve the remaining part students. Now in the next question write in columns and find the difference. हमें क्या करना है, कॉलम्स में अरेंज करना है, उसके बाद इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है. Now the first one is ones, tens, 100, 1000, 10,000. Now the number is 62904. The next number is 21600. What we have to do is we have to just subtract it students. Now 4 - 0 is 4, 0 - 0 0, 9 - 6 is very good 3, 2 - 1 1, 6 - 2 4. That's how we can solve the remaining part students. Now in the next question we have to find the difference. हमें क्या करना है बच्चों, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है. हमें सबट्राहेंड दे रखा है और माइन्यूट दे रखा है. अब आपको पता है बड़े वाला नंबर कौन सा होता है बच्चों, वेरी गुड मैम, माइन्यूट हमारा बड़े वाला होता है. तो हम क्या करेंगे, 58698 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 37480 को. जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैम हमारा करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा. 8 - 0 इज 8, 9 - 8 1, 6 - 4 2, 8 - 7 1, 5 - 3 2. Very good. This is our correct answer. That's how you can solve the remaining parts. Now in the next topic we have to explain the addition of 5 and 6 digit numbers with regrouping. हमें क्या करना है बच्चों कि मैम 5 और 6 digit numbers की regrouping के साथ हमें addition करना है. Now before adding large numbers with regrouping, let us recall the following. 10 ones is equals to 110 and 10 tens is equals to 100. ये हमें पहले से पता है बच्चों. Now let's start with example number 1. We have to add this and this number. सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, उसमें हम अरेंज कर देंगे. अरेंज करने के बाद पहले वंस को ऐड करेंगे, देन टेंस को, देन हंड्रेड्स को, देन थाउजेंड्स को एंड देन 10,000 को. अब जहाँ मैम हमारा 9 से बड़ा नंबर आ रहा है, ऐड करने पे 10 11 12 ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, टेंस वाली टर्म को अगली वाली टर्म पे शिफ्ट कर देंगे उस कैरी को. ठीक है, ये मैम हमें आता है. तो हमने क्या किया, सबसे पहले वंस को ऐड किया, टेंस को किया. अब टेंस में मैम बड़ा नंबर था तो 100 पे कैरी चला गया. अब 100 में भी बड़ा नंबर था तो वो 1000 पे चला गया, और 1000 में बड़ा नंबर था तो वो 10,000 पे कैरी ओवर हो गया. सो आफ्टर एडिंग ऑल दीज टर्म्स वी गेट 63,257 एज आवर करेक्ट आंसर.
That's how you can solve the example number 2, students. Now in the example number 3, we have said that a toy manufacturing company produced 57,264 toys in January, इतने toys in February and 90,264 toys in March. How many toys did the company produce all together in 3 months? क्या बोला गया है बच्चों कि मैम एक टॉय कंपनी है, वो इतने टॉयज़ जो है उसने जैन में प्रोड्यूस किए, उसके बाद इतने टॉयज़ उसने फेब में प्रोड्यूस किए, उसके बाद इतने टॉयज़ उसने मार्च में प्रोड्यूस किए. आपको ये बताना है कि उस कंपनी ने एक साथ पूरे 3 महीने में कितने टोटल टॉयज़ जो है वो प्रोड्यूस किए हैं. तो मैम हमें पता ही तो बहुत ईजी है, जस्ट वी हैव टू ऐड ऑल द फॉलोइंग नंबर्स. तो जब हमने इन सबको ऐड किया तो बच्चों द आंसर इज 2,08,858 आर द टोटल टॉयज प्रोड्यूस्ड इन these 3 months. Now let's start with subtraction with regrouping. Before knowing subtraction with regrouping, let us recall the following. 1 lakh is equals to 10 10,000s. 1 10,000 is equals to 10,000. 100 is equals to 10 tens. 1,000 is equals to 10 hundreds and 1 tenth is equals to 10 ones. ये क्या है बच्चों, ये सब मैम हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 लाख जो होता है वो 10,000 के इक्वल होता है, 110 हमारा 10 वंस के इक्वल होता है. और यही सब चीज़ें आपको याद रखनी है जब आप सब्ट्रैक्शन में रीग्रुपिंग करते हैं. सो इन एग्जांपल नंबर 1 वी हैव सेड दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स. सबसे पहले क्या करेंगे मैम, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फर्स्ट टर्म किसकी बड़ी है. तो मैम सेकेंड वाले नंबर की फर्स्ट टर्म बड़ी है और हमें इसी में से सब्ट्रैक्ट करना है. तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, उसके बाद उसे कॉलम्स में अरेंज करेंगे. अरेंज करने के बाद मैम हम क्या करेंगे कि अगर मान लो कोई नंबर छोटा है और पॉसिबल नहीं है तो हम उससे कैरी ले लेंगे. ऐसे हम कैरी लेते जाएंगे जब तक हमारा सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा अच्छे से. जब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो फिर जो साइड वाली टर्म है, जैसे मान लो मैम हमने वंस का सब्ट्रैक्शन किया तो मैम आंसर आ गया हमारा 6, लेकिन इसने एक कैरी लिया था तो ये कितना हो जाएगा मैम, ये यहाँ पे 10 हो जाएगा. ऐसे मैम जो जो ने जिसने कैरी लिया है तो वो एक एक कम होते जाएंगे. सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दीज टर्म्स वी गेट 16,866 एज आवर करेक्ट आंसर. That's how we can solve example number 2, students. Now let's look at example number 3. Example number 3 says that what number should be added to this to get 50,000. क्या बोला गया है बच्चों कि मैम हमें पूछा गया है कि हम 50,000 में ऐसा क्या नंबर ऐड करें हम कि हमारा जो आंसर है वो हमारा ये आ जाए. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों रिक्वायर्ड नंबर हमें जो चाहिए है वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन दीज 2 गिवन नंबर्स. नाउ गिवन नंबर क्या है हमारे, मैम ये 2 हमारे गिवन नंबर है. अगर मैं इनका डिफरेंस कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितना नंबर ऐड करना है. अब देखो बच्चों, अगर मान लो मैम आप इस नंबर में ये नंबर ऐड कर दोगे तो हमारा क्या जाएगा, हमारा 50,000 ही आ जाएगा. That's how we can solve it. Now let's look at exercise 3.2. First part says that we have to add the following. हमें क्या करना है बच्चों, मैम हमें इन टर्म्स को ऐड करके बताना है कि कितना आंसर आएगा. सो सबसे पहले क्या करेंगे मैम, कॉलम्स में अरेंज करके दे रखा है, वी जस्ट हैव टू ऐड देम. सो 9 + 8 इज वेरी गुड मैम 17, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया. 6 + 4 10, 10 + 1 मैम 11, 1 अगेन कैरी फॉरवर्ड हो गया. 7 + 3 10, 10 + 1 मैम 11, 6 + 4 10, 10 + 1 मैम 11, 1 carry forward. 4 + 3 7 + 1 8. So this is our correct answer. That's how we can solve the remaining part, students. Now in question number 2 we have to say that we have to arrange the following in columns and find its sum. क्या करना है बच्चों, मैम इन्हें हमें कॉलम्स में अरेंज करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इनका सम जो है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे मैम, सबसे पहले हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे. मैम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख. नाउ अब बच्चों हमने क्या किया मैम, हमने कॉलम में तो अरेंज कर लिया. अब हम क्या करेंगे, अब हमने प्लेस वैल्यू चार्ट लिख लिया, अब हम इसे कॉलम्स में अरेंज करेंगे. 1 5 4 6 3 1 प्लस 1 3 4 5 6 0. देन वी हैव टू ऐड 3 4 5 6 3 0 इन दिस. जब हम इनको ऐड करेंगे सो मैम ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर. That's how we can solve the remaining part, students. Now let's look at question number 3. Third question says that ma'am a man earned 30,240 rupees during the month of Jan, 3,26,054 during Feb and 48,635 during March of a particular year. How much did he earn in these 3 months? क्या बोला गया है कि
कि मैम एक आदमी है, उसने जनवरी मंथ में इतना अर्न किया है, फेब में उसने इतना अर्न किया है और मार्च में इतना अर्न किया है उस पर्टिकुलर ईयर में। तो अब आपको ये बताना है कि उसने इन 3 महीनों में टोटल कितना अर्न किया है। तो वी जस्ट हैव टू ऐड देम। क्या करेंगे बच्चों, हम ऐड कर देंगे तीनों टर्म्स को। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि उसने तीनों महीनों में कितना अर्न किया है। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर। आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इसे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको अपना आंसर भी चेक करना है। नाउ 8 - 4 इज मैम 4, 9 - 8 इज 1, 5 - 8 मैम नॉट पॉसिबल। तो क्या करेंगे बच्चों, मैम कैरी ले लेंगे। कितना हो जाएगा 15, और यहाँ कितना हो जाएगा मैम, यहाँ हो जाएगा 10। नाउ 15 - 8, यस मैम 15 - 8 पॉसिबल। सो 12, 13, 14, 15 - 8 मैम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 - 9 1, 8 - 7 इज ऑल्सो 1। अब बच्चों जो हमारा ये आंसर आया है, अगर आप इसमें ऐड करेंगे इस नंबर को, तो अगर आपका यही आंसर आ रहा है दैट मीन्स योर आंसर इज़ करेक्ट, अदरवाइज योर आंसर इज़ रॉन्ग। जब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो वहीं से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा जो आंसर है मैम वो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। नाउ इन द नेक्स्ट वन, राइट इन कॉलम्स एंड फाइंड द डिफरेंस। आपको क्या करना है बच्चों, मैम प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। That's how you can solve question number 7 and 8 question. Now let's look at the hot questions. We have to subtract the following. हमें क्या करना है बच्चों, हमें subtract करना है। So ma'am in the first one 8 - 8 is 0. Now 1 - 8 not possible. So it will be ma'am 11 - 8. अब 11 - 8 मैम पॉसिबल है। So 11 - 8 1, 2, 3. Now 6 - 8 मैम नॉट पॉसिबल। So यहाँ क्या हो जाएगा मैम 15 - 8 मैम पॉसिबल। 15 - 8 is 7. 3 - 8 not possible मैम, so this will be 12 - 8. yes मैम 12 - 8 is मैम 4. now in the next one this is मैम 5. 5 - 2 is 3. that's how you can solve the remaining part students. now let's look at checking answers. we use addition to check the answers of subtraction. subtract them and check your answer. अभी मैंने क्या बताया बच्चों कि हम क्या करते हैं कि जैसे अब हम इसमें क्या बोलेंगे कि आपको चेक करना है सब्ट्रैक्ट करने के बाद। सबसे पहले तो मैम हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा आंसर आया है उसको हमने क्या किया, उसको हमने मैम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। और सॉल्व करके दिखाने के बाद मैम जो हमारा आंसर आया है उसको हमने क्या किया, उसको हमने ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद बाय एडिंग द डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्ट वी गेट द माइन्यूट, सो आवर आंसर इज करेक्ट। अगर हमारा माइन्यूट आंसर में आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। Now let's look at remember some facts. The sum of difference and subtrahend equals minute. क्या बोला गया है बच्चों कि मैम जब हम डिफरेंस करते हैं और सम करते हैं उनका सब्ट्राहेंड का, तो क्या आता है, अगर वो माइन्यूट के इक्वल आता है दैट मीन्स आवर डिफरेंस इज करेक्ट। Now let's look at the properties of addition. There are some properties of addition which are as follows. Property 0. When we add 0 to any number, the sum is a number itself. क्या बोला गया है कि आप चाहे बच्चों किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर है, आप अगर उसमें 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर ही हमारा दोबारा से सम करके आ जाएगा। नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टी नंबर 1. प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या बोला गया है, व्हेन वी ऐड 1 टू एनी नंबर वी गेट द नेक्स्ट नंबर दैट इज इट्स सक्सेसर। सक्सेसर तो बच्चों आपको पता ही है, सक्सेसर क्या होता है बताओ मैम। सक्सेसर वो होता है हमारा जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी नंबर में हम एक ऐड करते हैं तो उससे अगला नंबर जो है वो हमें मिल जाता है। अब मैम जब मैंने 1 को किसी नंबर में ऐड करूँगी तो ऑब्वियस है कि हमारा नेक्स्ट नंबर ही मिलेगा। तो ये हमारी क्या होगी, प्रॉपर्टी 1 वाली हो गई। नाउ इन द नेक्स्ट वन वी हैव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर ऑर्डर प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं द चेंज इन ऑर्डर ऑफ एडेंट्स मेक नो चेंज इन आंसर। क्या बोला गया है कि मैम जब भी हम अगर ऐड करने वाले दो नंबर्स हैं, अगर आप उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सम हमेशा हमारा सेम रहेगा। सबसे पहले हमने बच्चों सेम ऑर्डर में करके दिखा, उसके बाद हमने क्या किया मैम, इन नंबर्स को चेंज कर दिया, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज करने के बाद भी हमारा जो आंसर है, आंसर तो हमारा सेम ही रहा है। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुपिंग। इफ़ वी ऐड 3 और मोर नंबर्स इन डिफरेंट ग्रुपिंग ऑफ एडेंट्स देन देयर सम रिमेन्स द सेम। क्या बोला गया बच्चों कि अगर मैं 3 या उससे ज़्यादा नंबर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में ऐड करती हूँ तो भी मेरा आंसर जो है वो कैसा आएगा, सेम आएगा। अब जैसे ये 3 नंबर थे, अब सबसे पहले या तो आप इन दोनों का ग्रुप बना लो या फिर आप इन दोनों का ग्रुप बना लो।
इन दोनों का ग्रुप बनाया तो ये आंसर आ गया। उसके बाद जो लास्ट नंबर बचा था जब आपने इसको इसमें ऐड किया तो आंसर हमारा कैसा आ रहा है बच्चों, आंसर मैम हमेशा हमारा सेम ही आएगा। नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या कहती है बच्चों कि मैम व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, कि जब भी हम किसी नंबर से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर वही नंबर दोबारा से आ जाता है। Now next one is when 1 is subtracted from a number, the difference is the producer of a number। क्या बोला गया है कि मैम जब हम 1 को किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस में क्या आता है, हमारा प्रोड्यूसर आ जाता है। अब प्रोड्यूसर कौन सा होता है मैम, एक नंबर पीछे वाला नंबर होता है हमारा। तो जब भी आप किसी नंबर में से एक नंबर माइनस करेंगे तो वो हमेशा एक नंबर पीछे ही तो जाएगा। तो मैम ये तो सही है कि हमारा आंसर क्या आएगा, डिफरेंस करने के बाद प्रोड्यूसर आएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस इज जीरो। क्या बोला गया है बच्चों कि मैम जब भी हम किसी नंबर को उसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिफरेंस हमारा कैसा आएगा, डिफरेंस हमारा जीरो आएगा। लाइक 8 - 8 इज ऑलवेज जीरो। सिमिलरली 2643 - 2643 इज ऑलवेज जीरो। नाउ लेट्स लुक एट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। Some problems have both addition and subtraction operations. We adopt the following rules. क्या बोला गया बच्चों कि कुछ प्रॉब्लम्स में क्या होता है, हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करने होते हैं तो उस टाइम पे हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। तो चलो हम उन रूल्स को देख लेते हैं। नाउ द रूल इज व्हेन बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर गिवन टुगेदर वी फर्स्ट परफॉर्म एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। क्या बोला गया है कि जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं साथ में तो हमें सबसे पहले हम एडिशन को करते हैं, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन को करते हैं। लाइक इन एग्जाम्पल नंबर 1 सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया मैम, सबसे पहले हमने ऐड किया है, ऐड करने के बाद जो नंबर आया है उसको हमने इस नंबर से सब्ट्रैक्ट किया है। तो मैम जब सब स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, उसके बाद हम नंबरों को किसी भी कोई भी नंबर हो उसको बाद में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। Now let's look at exercise 3.3 to understand it better. First part says that find the blanks, fill in the blanks by suitable numbers। हमें क्या करना है बच्चों, हमें जो blanks है उनमें वो नंबर फाइंड करना है और उसे फिल करना है। अब मैम यहाँ पे हमारा एक नंबर है, उसमें मैं क्या ऐड करूँ कि हमारा ये नंबर आए, बताओ बच्चों। वेरी गुड मैम, इसमें हम ऐड करेंगे 73010, so we get the same answer। That's how you can solve the remaining parts। Now in the next one fill in the boxes। हमें क्या करना है मैम, अगर हम किसी नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपने अभी बताया था, क्या बताया था बच्चों, वेरी गुड, कि मैम वही नंबर हमारा वापस से आ जाएगा। सो 28174 इज द करेक्ट आंसर। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स। नाउ इन द नेक्स्ट वन वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। क्या करना है बच्चों, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो मैम हमें सब्ट्रैक्शन एडिशन अब हमें दोनों चीज़ आती है। अब हमें क्या करना है कि मैम सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। इन दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हम इसमें से 9783 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड दैट विल बी आवर आंसर। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ इन द फोर्थ क्वेश्चन फाइंड फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस नंबर सब्ट्रैक्ट देयर डिफरेंस। क्या करना है बच्चों कि ये जो दो हैं ये हमारे क्या हैं, सम है किसी नंबर के। अब आपको इनको सब्ट्रैक्ट करके इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्या करना है बच्चों, नॉर्मली कि मैम ये मेरा नंबर है, मान लो एक नंबर ये हमारा है 645323 एंड नेक्स्ट नंबर इज मैम 425173। तो मैम इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डिफरेंस हो जाएगा। 3 - 3 0, 2 - 7 मैम नॉट पॉसिबल, तो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड ले लेंगे, ये हो जाएगा मैम 12 एंड 12 - 7 इज, वेरी गुड मैम, 12 - 7 इज 4। नाउ इन द नेक्स्ट वन मैम ये हो जाएगा हमारा 2, सो 12 माइनस मैम 2 - 1 इज पॉसिबल, ये कितना हो जाएगा मैम 1 हो जाएगा। नाउ इन द नेक्स्ट वन मैम 5 है, अब मैम 5 - 5 इज 0, 4 - 2 2, 6 - 4 is also 2। That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at the hot questions. Identify the addition property used in each case। हमें क्या करना है बच्चों, आपको एडिशन प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे यूज़ हुई है। अब सबसे पहले क्या है मैम, मान लो कि ये मेरा जो 18 है, 18 को मान लो मैम मैंने कोई नंबर मान लिया a और 4 को मैंने कोई नंबर मान लिया b। तो मैम इसमें हमें बोला गया कि a + b = b + a। तो बताओ बच्चों ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, हमने पढ़ी थी। वेरी गुड मैम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at finding the missing digits. क्या करना है बच्चों, हमें जो missing digit है उसको find out करना है. Now some problems have both addition and subtraction operations. We adopt the following rules. क्या बोला गया है कि मैम कुछ problems जो होती है उनमें हमारे addition और subtraction दोनों operations लगते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ rules को adopt करना होता है. तो वो rules क्या होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं. अब सबसे पहले मैम ये हमारी क्या है, ये हमारी मिसिंग डिजिट्स हैं, इनको हमें फाइंड आउट करना है. अब सबसे पहले क्या करेंगे मैम, वंस वाले कॉलम में देखेंगे. वंस वाले कॉलम में हमने देखा कि हम इन दोनों नंबर्स में ऐसा क्या ऐड करें कि यहाँ 0 आ जाए. तो इन दोनों को ऐड किया मैम, ये हमारा कितना आ गया, 9 आ गया. अब 9 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरा 10 आ जाए बच्चों. अगर आपको नहीं भी आता तो आप क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए. अदरवाइज मैम हमें पता है 9 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा. सिमिलरली अब 10th कॉलम में आपको ऐसे देखना है कि मैम 10th कॉलम में हमने ऐड किया, फिर उसके बाद हम ऐसा क्या करें कि ऐड करने के बाद कितना आ गया मैम, 13 आ गया. अब 13 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ बच्चों कि मैम आंसर जो है हमारा 14 आ जाए. मैम ऑब्वियस है यहाँ 14 आया होगा क्योंकि यहाँ 4 है, 4 तो आंसर आ नहीं सकता. 1 तो मैम यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गया होगा, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा है. सिमिलरली ऐसे ही आपने 100 वाले कॉलम में किया, 1000 10,000 वाले कॉलम में किया, और जब हमने इन सब की मिसिंग डिजिट्स को निकाला तो मैम दीज आर आवर फॉलोइंग मिसिंग डिजिट्स इन 1s 10s 100 1000 एंड 10,000 प्लेस. Now let's look at the word problems. Word problems, first part says that a man bought a plot for this and a flat for rupees this. Which cost more and by how? क्या बोला गया बच्चों कि एक आदमी ने एक प्लॉट खरीदा है वो इतने पैसों का है और फ्लैट खरीदा है वो इतने पैसों का. तो आपको ये बताना है कि किसकी कॉस्ट ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है. तो आप क्या करेंगे बच्चों, मैम हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बड़े वाले में से. तो मैम हमने देखा कि बड़ी वैल्यू किसकी है, वेरी गुड मैम, बड़ी वैल्यू हमारी प्लॉट की है. तो इसका मतलब मैम प्लॉट की जो कॉस्ट है वो हमारी फ्लैट से ज़्यादा है. अब मैम जो फिर उसके बाद हमें ये बताना है कि कितनी ज़्यादा है. कितनी ज़्यादा के लिए क्या कर देंगे मैम, हम डिफरेंस निकाल लेंगे. हमने सब्ट्रैक्ट किया तो मैम ये हमारा क्या आ गया, डिफरेंस आ गया कि इतनी जो है प्लॉट की कॉस्ट हमारी फ्लैट से ज़्यादा है. Now similarly repeated example number 2. Now let's look at exercise 3.4. Question number 4 says that first part says that there are 18,649 red balls and 42,519 blue balls in a box. Which type of balls are more and by how? क्या बोला गया कि मैम इतनी रेड बॉल्स है और इतनी हमारी ब्लू बॉल्स है, तो कितने टाइप की कौन सी ज़्यादा बॉल्स है और कितनी ज़्यादा है. तो मैम हमने देखा ये है हमारी 42,519 है ब्लू बॉल्स तो, और रेड बॉल्स कितने में हमारी 18,649. सो मैम हमें पता चल गया इसमें से हमारी जो ज़्यादा है वो कौन सी वाली है. मैम ज़्यादा तो हमारी ब्लू बॉल्स है. वेरी गुड स्टूडेंट्स. अब कितनी ज़्यादा उसके लिए क्या करेंगे मैम, उसके लिए हम डिफरेंस करेंगे. 9 - 9 इज़ 0, 1 11. नाउ 11 - 4 इज़, वेरी गुड मैम, 11 - 4 इज़ 7. नाउ मैम 5 - 6 इज़ नॉट पॉसिबल, सो ये हो जाएगा मैम 14 - 6. 14 - 6 इज़ 8. वेरी गुड. नाउ मैम 2 - 8 इज़ नॉट पॉसिबल, और मैम एक कैरी फॉरवर्ड दिया था तो यहाँ कितना बच गया 11. नाउ 11 - 8 इज़ मैम 3, एंड यहाँ पे हो गया था मैम 3 और यहाँ हो जाएगा 2. सो मैम 23,870 balls are more in blue color than red balls. That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at estimating the sum. Sometimes we are not required to find the exact sum of numbers. In that case, we round off numbers to find the estimated sum. The estimated sum and actual sum are different but are quite close to each other. क्या बोला गया बच्चों कि मैम कई बार हमें एग्जैक्ट सम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि मैम उस टाइम पे हम एस्टिमेटेड सम जो है वो निकाल लेते हैं. अब एस्टिमेटेड सम और एक्चुअल डिफरेंस जो होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं लेकिन क्वाइट सिमिलर होते हैं. मतलब जो आंसर होता है वो क्लॉज ही आता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है आंसर में. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल स्टूडेंट्स. नाउ एग्जाम्पल सेज दैट find the estimated sum to the nearest 100 as well as the actual sum of the following numbers. हमें क्या करना है कि मैम हमें एक्चुअल सम भी निकालना है और उसका एस्टिमेटेड सम जो होता है वो भी निकालना है. तो सबसे पहले क्या किया मैम 275 + 539 है, सो वी हैव टू ऐड देम.
अब हमने क्या किया मैम, सबसे पहले 275 को जब हमने राउंड ऑफ किया सो वी गेट 300 एंड व्हेन वी राउंड ऑफ 539 वी गेट 500. सो जब हमने सम किया, एस्टिमेटेड सम इज 800 एंड एक्चुअल सम इज 814. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट एस्टिमेटिंग द डिफरेंस. Now estimating the difference is a way to get an approximate difference of the given numbers. For calculating the estimating difference, we find the difference of rounded off values to the minute and the subtrahend. क्या बोला गया कि मैम जब हम एस्टिमेट करते हैं किसी का डिफरेंस निकालते हैं तो वो भी हमारा एक अप्रोप्रिएट मेथड होता है. अप्रोप्रिएट डिफरेंस से वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है बट वो क्वाइट क्लोज होता है उसके हमारा. अब मैम उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम राउंड ऑफ जो माइन्यूट और सबट्राहेंड की वैल्यूज़ होती है उनको हम डिफरेंस करते हैं. लाइक इन एग्जांपल नंबर 1 वी हैव टू एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट 100. नियरेस्ट 100 में बोला गया मैम हमें, तो हमने क्या किया मैम, सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारा 1 है. सो मैम दिस विल शिफ्ट टू 43,500 एंड नियरेस्ट 100 में मैम यहाँ पे हमारा क्या है 7 है. सो मैम दिस विल बी राउंडेड ऑफ टू 23,400. Now when we subtract both the terms we get 20,100 as our answer. That's how we did example number 2 students. इसमें हमें क्या करना है मैम, इसमें हमें नियरेस्ट 1000 में हमें करना था. तो मैम जब हमने इसमें नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ किया सो वी गेट यहाँ पे हमारा कितना हो गया मैम 93,000 और यहाँ राउंड ऑफ हो गया कितना हो गया मैम 62,000. सो वी गेट 31,000 as our difference. Now let's start with exercise 3.5. First part says that we have to estimate the difference to the nearest 100 and also the actual difference. क्या करना है बच्चों आपको कि मैम ये हमारे नंबर्स हैं. द नंबर्स आर 8, 1, 5, 6, -3, 4, 3, 7. और मैम अब आप इनको राउंड ऑफ भी करना है. राउंड ऑफ किस में करना है मैम, नियरेस्ट 100 में. जब मैम हमने नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ किया तो मैम यहाँ हमारी क्या टर्म है 5 है. सो मैम ये राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 5 है. 5 से बड़ी टर्म होती है तो हम एक ऐड कर देते हैं 100 वाली टर्म में. तो ये कितना हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा हमारा 8200. और मैम ये वाला हमारा कितना है मैम, इसमें है हमारा 3. तो मैम ये तो राउंड ऑफ होके हमारा 3400 हो जाएगा. अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपके आंसर आएंगे ये हो जाएगा मैम हमारा एक्चुअल डिफरेंस और ये हो जाएगा मैम हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस. That's how you can solve the remaining part students. Now in the second question मैम हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है नियरेस्ट 1000 में. अब इसमें हमने किस में किया था बच्चों मैम, इसमें हमने किया था नियरेस्ट 100 में. अब हमें किस में करना है मैम, नियरेस्ट 1000 में और हमें एक्चुअल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही कर लेंगे. नाउ सिमिलरली वी कैन डू द क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th part. Now let's look at worksheet question. First part says that we have to find the sum. क्या करना है हमें, sum find out करना है. मैम the numbers are 2, 3, 1, 2, 3. Next one is 1, 1, 0, 0, 1 and next one is मैम 2, 1, 3, 0, 2. We have to add them. When we add all these terms, मैम we get 3 plus 2, 5 plus 1, 6, 2, 3 plus 1, मैम 4, 3 plus 2, 5. Very good. And मैम 2 plus 2, 4 plus 1, 5. So this is our answer. That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at the mental math questions. We have to take the correct answer. Now first part says that 44,859 में से जब मैम हम 10,000 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों बताओ. वेरी गुड मैम, इसमें से जब हम 10,000 माइनस करेंगे द आंसर वी गेट इज द फर्स्ट पार्ट इज आवर करेक्ट आंसर. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटी. फिल इन द ब्लैंक्स इन द सर्कल. क्या करना है बच्चों, आपको जो भी हमारे ब्लैंक्स है उसमें आपको फिल करना है. जैसे मैम 18 + 6 हमारा कितना होता है 24. अब 18 + 7 कितना हो जाएगा मैम, 18 + 7 हो जाएगा हमारा 25. 18 + 8 कितना हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा हमारा 26. 18 + 1 17. 18 + 2 18. 18 + 3 19. 20 20. 18 + 4 कितना हो जाएगा मैम 22 हो जाएगा हमारा. 18 + 5 कितना हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा हमारा 23. नाउ मैम 18 + 1 कितना हो जाएगा 19. 18 + 2 कितना हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा मैम यहाँ पे हमारा 21. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. अब हमें क्या करना है बच्चों, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. आप देखो, शर्मा फैमिली गॉट देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ मे. Their electricity usage was 32,123 units. However, in the next month, will their usage drop to 12,678 units? What the difference in their usage in both the 2 months? क्या बोला गया बच्चों
कि शर्मा फैमिली का इलेक्ट्रिसिटी का बिल मई में इतना था और उनका नेक्स्ट मंथ जो बिल आया वो हमारा कितना है, वो हमारा उनकी जो यूनिट है वो इतनी ड्रॉप हो गई है। तो आपको ये बताना है कि उनका कितना डिफरेंस आया है। तो क्या करेंगे, आपको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैम हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 2 1 2 3 माइनस 1 2 6 7 8। मैम 3 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, सो दिस विल बी 13। यहाँ पे कितना हो जाएगा मैम 11 हो जाएगा, यहाँ हमारा 10 हो जाएगा और ये हमारा 11 हो जाएगा और यहाँ मैम 2 हो जाएगा। नाउ 13 माइनस 8 मैम 12, 13 माइनस 8 इज़ 1 2 3 4 5। 11 माइनस 7 मैम 11 माइनस 7 इज़ 1 2 3 4। 10 माइनस 6 मैम 4। 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 इज़ मैम 9। Now 2 minus 1 is 1. So this is the difference in their usage in both the months. That's how you can solve the remaining part, students. Now let's look at the maths lab activity. The objective is to build an understanding of concepts for mental addition. क्या बोला गया बच्चों कि आपको जो एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको और ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, बोतल की कैप चाहिए आपको। प्रोसीजर क्या है कि आपको 8 + 12 कैप के थ्रू आपको करना है यूजिंग 2 एज आवर कंपनसेटरी फिगर। द एक्टिविटी विल बी कैरिड आउट इन पेयर्स। एक्टिविटी जो वो बच्चों आपको पेयर्स में करनी है। वन स्टूडेंट ऑफ द पेयर विल प्लेस 8 ग्रीन बोतल कैप एज शोन। क्या बोला गया है कि एक स्टूडेंट जो है वो हमारा पेयर करेगा 8 ग्रीन बोतल्स को। द पार्टनर विल प्लेस 12 ब्लू बोतल कैप्स फ्रॉम द 8 बोतल कैप्स। क्या बोला गया कि जो पार्टनर है वो क्या करेगा, वो 12 बोतल कैप्स को प्लेस करेगा और दूसरे वाला उसके नीचे 8 बोतल कैप्स को रख देगा। तो फर्स्ट स्टूडेंट क्या करेगा, उनको टोटल देखेगा कि कितनी बोतल जो है, कितनी बोतल कैप्स हैं वहाँ पे। तो टोटल कितनी हो गई बच्चों, वहाँ पे 20 हो गई। फिर पार्टनर क्या करेगा, 2 जो हमारी ब्लू बोतल वाली कैप्स हैं उनको शिफ्ट करता रहेगा। फर्स्ट रो में शिफ्ट कर दिया। अब फर्स्ट रो में शिफ्ट करने के बाद उसने देखा कि अभी कितनी हो गई, अभी 10 + 10 हो गई। तो ये भी कितना आ रहा है, ये भी हमारा 20 आ रहा है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इस एक्टिविटी को बोतल कैप्स के थ्रू करना बिल्कुल भी मत भूलिए बच्चों।